लिहाजा महफिल हम जल्द ख़त्म करेंगे। बयान मैं बहुत लंबा चौड़ा आपके सामने नहीं रखना चाहता, इसलिए कि मुझे पता है हमारे दो जुमले भी बहुत भारी पड़ जाते हैं। पूरी तकरीर के लिए सहन करने की अभी ताकत लोगों के अंदर मौजूद नहीं है, और ख़ास तौर पर हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां क्रिटिसाइज भी किसी का नहीं किया जा सकता। नाम के लिए लोग कहते हैं हमारा सीना बहुत कितने इंच का है, लोग कहते हैं 56 इंच का है, 55 इंच का है, 54 इंच का है, लेकिन बर्दाश्त की ताकत 1 इंच की भी नहीं। बर्दाश्त की ताकत, इसीलिए हम लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करना चाहते, 2 जुमले ही काफ़ी हैं। शायर ने बहुत अच्छे अंदाज में कहा है, तूफान नूह लाने से ऐ चश्म क्या फ़ायदा, 2 बूंद ही बहुत हैं अगर तुझे असर करे। 2 बूंद ही बहुत हैं अगर तुझे असर करे। और हुब्बे रसूल में मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों को अपनी नज़रों में रख कर के सरशार होकर जब कोई बोलता है तो मेरे अजीज़ों उसके हर लफ्ज़ में असर भी होता है। और वो जुमले सिर्फ तकरीर के महफिल के दरमियान नहीं रहते, रब तबारक व तआला पूरी कायनात में उसको फैलाता है। आज से 2 साल पहले हमने एक छोटी सी मस्जिद थी जिसमें 50 लोग बैठे होंगे, और उन्हीं 50 लोगों के बीच में जज्बे हुब्बे रसूल में सरशार होकर एक कुत्ते को ऐलान किया था जो बहुत ज़्यादा भौंकता था नामे रिसालत पर, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ कि छोटी मस्जिद में, छोटी महफिल में, लेकिन जज्बा था कि हुजूर पाक की तरफ भौंकने वाले की ज़ुबान बाहर ज़्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए, उसका जवाब होना चाहिए। जवाब दिया। लोगों ने कहा आप कर्नाटक में बैठे हैं, कोई शुमाल हिंद में बैठा है, यहाँ से आप अपनी मस्जिद में बोल रहे हैं, वहाँ उस तक पहुँचे न पहुँचे। मेरे अजीज़ों, रब्बे जुल जलाल की ताकत और क़ुव्वत पहुँचाने का उसका जो निज़ाम है उस पर तुम्हारा कैसा यकीन होना चाहिए बताता हूँ। एक दिन नहीं गुजरा था कि बराबर हमने जो जुमला कहा उसकी दुम पर ही पैर रखा गया था। जहां पहुंचना था वहीं पहुंचा, और हमने तो सोचा कि ये बात शायद कर्नाटक से निकलकर मुंबई तक आई होगी, मुंबई से निकलकर आसपास गई होगी, लेकिन हफ्ते भर के बाद पता चला कि अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, सब जगह ये बात पहुंची हुई। अब फिर ये एहसास हुआ पहुंचाता कौन है, ये बातें कहां से कहां तक चली गई। मेरे अजीजों, लोग कहते हैं सोशल मीडिया के जरिए से पहुंच गई होगी। सोशल मीडिया में हजारों लोग भरे हुए हैं, तमाशे कर रहे हैं। ये बात हर मोमिन तक और हर बच्चे तक कैसे पहुंची? इसीलिए मेरा ये यकीन है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पर बात करते हो और हुब्बे रसूल में सरशार होकर करते हो तो फिर अपने आसपास माहौल क्या है न देखो, बोलना तुम्हारा काम है, पहुंचाना मेरे रब की शान है। तुम्हारा एक नारा भी, तुम्हारा एक जो जज्बे हुब्बे रसूल में सरशार होकर के आह निकालते हो, ये भी बहुत दूर तक आवाज पहुंचती है, बहुत दूर तक आवाज पहुंचती है। मैं तो सुबह शाम दोपहर रातें सब काट करके आया हूं अंदर से। 8 महीने अंदर की कड़क जेल देख करके आया। उससे पहले भी कहता था, अब भी कहता हूं, जो हालात है, चोरी करके नहीं गया और किसी की पॉकेट मार के नहीं गया। सबको पता है, पूरी दुनिया भी जानती है, और जो लेकर के गए वो भी जानते हैं किस लिए लेकर के गए, किस लिए बिठाया और किस लिए इतनी देर तक रुकाया, सबको पता है। उन्हें मालूम था कि इसको अंदर रखा गया इसलिए कि नामे रसूल पर ज्यादा बोलता है, हुजूर पाक की इज्जत पर बोलता है। ये बात मैं काफी दिन पहले आपको भी आज मैं बता रहा हूं। अब मुझे बुलाए हो,
तो आसपास वाले और सारे वो लोग और जो इंतजामिया लोग हैं वो डरते ना रह जाएं, इसलिए कि बहुत सारी जगहों पर मामलात होते हैं, डराया जाता है, धमकाया जाता है। किसको बुला रहे हो, उसको बुला रहे हो, पहले ही से उनको टाइट कर दिया जाता है कि अरे माहौल खराब हो जाएगा, इतना बिगड़ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। जो इंतजामिया होती है वो बेचारे कुछ भोले भाले हों तो वहीं ढीले पड़ जाते हैं, बहुत शौक से हमारी तारीख लेते हैं। उसके बाद जब दिन करीब आते हैं और प्रेशर आता है तो उन्हें समझ में आता है कि हम तो किसको ला रहे थे। उनको लगता है बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। मैं कोई बहुत बड़ा नहीं हूं और ना ही मेरे अंदर कोई बड़ी ताकत है, लेकिन जिस बात का खौफ दुनिया को सता रहा है वो ताकत हर मोमिन के पास है, और उस ताकत का नाम इश्क़ मुस्तफ़ा है। मैं आपको इसलिए ये बात अर्ज कर रहा हूं, शुरू में तमहीद बता देता हूं। हमारे शुमाल हिंद के एक मौलाना साहब थे, यूपी के रहने वाले। हम किसी जलसे में गए थे और वापस आए तो उन्होंने कहा कि हजरत मुझे पुलिस वालों ने उठा लिया था। मैं स्टेज पे बैठा था, आपके बाजू लब्बैक लब्बैक के नारे में बहुत लगा रहा था। मुझे उठा लिया और सुबह से शाम तक बिठाया। मैंने कहा क्या हुआ, डर गया इस बात से, और कोई जुर्म तो नहीं किया और कोई क्राइम तो नहीं किया? कहा नहीं, कभी कोई जुर्म नहीं किया, कभी कोई क्राइम नहीं। मेरे ऊपर तो ट्रैफिक रूल तोड़ने का भी कोई कानून लगा नहीं है अब तक। बस इसी बात पर मुझे उठाकर ले गए और बिठाए। मैंने कहा मौलाना अब इसमें डरने की क्या बात है, फख्र से कहो दुनिया चोरी करके थाने जाती है और तुम रसूल का नाम लेकर के गए हो। कल क़यामत के दिन इसका सिला हुजूर की बारगाह में पेश कर लेना। तवज्जो। ये जिस तरह के माहौल में हम जी रहे हैं मेरे अजीजों, एक बात याद रखो, कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, बेशक वो लोग जिन्होंने ये कहा हमारा रब अल्लाह है, फिर सुम्मा इस्तक़ामू उस पर जमे रह गए, डटे रह गए। रब ताला फरमाता है ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उन पर अल्लाह के फरिश्ते उतारे जाते हैं, उन पर अल्लाह के फरिश्ते उतारे जाते हैं। अल्लाह तखाफू वला तहज़नू, वो फरिश्ते तुम्हें ये कहते रहते हैं अब डरना मत, गम मत करना। तुमने ये कहा है ना हमारा रब, कहते हो कि नहीं कहते हो? डर कर कहते हो, दब कर कहते हो, छुप कर कहते हो? अल्लाह तुम्हारा रब है, इसमें न डरने की जरूरत, न दबने की जरूरत, न छुपने की जरूरत। जब जब कहना है अल्लाह अकबर बुलंद आवाज से खुले आम सरे आम कहा जाएगा। क्यों? अल्लाह पर ईमान लाने के बाद जो बंदा जम गया, डट गया, मेरे रब का वादा है कि उसकी हिफाजत के लिए अल्लाह फरिश्ते उतारता है, उसकी हिफाजत के लिए फरिश्ते उतारता है। यकीन होना चाहिए तुम्हारा मेरे अजीजों, कुछ नहीं होगा। अल्लाह तखाफू वला तहज़नू, वो फरिश्ते भी ये कहते हैं अब डरो मत, गम मत करो। वाबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून, इतनी ही बात पर फरिश्ते ये बशारत भी दे जाते हैं अल्लाह ने जिस जन्नत का तुम्हें वादा किया है सुनो बहुत करीब है, तुम्हें उस जन्नत की बशारत देते हैं। और फिर फरिश्ते साथ में ये भी कहकर जाते हैं नहनु औलियाउकुम फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा, डरना मत है मोमिनो। अल्लाह फरमा रहा है हम दुनिया में भी तुम्हारे मददगार हैं और आखिरत में भी मददगार हैं। अल्लाह फरमा रहे हम मददगार हैं। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदऊन, जो जो तुम ख्वाहिश करोगे अल्लाह वो सब तुम्हें अता करेगा, और जिस जिस चीज को तुम मांगते थे मौला वो भी अता फरमाएगा। जिस चीज का तुम्हें वादा किया गया वो सब अता कर दिया जाएगा। नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम,
रब ताला फरमाते, ये कुरान की आयत में पढ़ रहा हूं आपके पास 25वें पारे की। अल्लाह फरमाता है फिर ये मेहमानी है तुम्हारी, मेहमान नवाजी की जाएगी गफूरुर रहीम की तरफ से। किस बात पर ये सारी चीजें किस बात पर मिल रही है? सिर्फ इस बात पर जिसने कहा मेरा रब अल्लाह है, जिसने कहा मेरा रब और उस पर जम गया, उस पर डट गया। आज चाहे उसकी गर्दन पर कोई खड़ा हो जाए, चाहे उसके सीने पर कोई भाला रख दे और फिर जबरदस्ती पकड़ करके कहे इसका नाम ले, उसका नाम ले, उसका नाम ले, इसका नाम ले। मोमिन अगर डट गया, जम गया और कहा मेरी हर सांस पर अल्लाह अकबर ही होगा, तो उसके लिए कुरान में अल्लाह फरमाता है उसकी मदद के लिए मौला फरिश्ते उतारता है। अब यहां पर एक सवाल होता है, एक सवाल कि मौलाना इतनी चीजें अगर है, अल्लाह कह देने पर फरिश्तों की मदद होती है, तो फिर ये फिलिस्तीन वाले तो अल्लाह अकबर रोज कहते हैं और उनकी मदद क्यों नहीं होती? फरिश्ते कब आएंगे, कब उनकी मदद करेंगे? तुम्हें इस तरह के शक व शुबे में डाल करके डगमगाया जाता है, तुम्हारे पांव में जलजला लाने की कोशिश की जाती है। कुछ नहीं, मौलाना लोगों की बातें। मेरे अजीजों, मैं जो बात कह रहा हूं ये मौलाना लोगों की बात नहीं, अल्लाह का कलाम पढ़ रहा हूं। जमीन टल सकती है, जमाना टल सकता है, मगर मेरे रब का फरमान गलत नहीं हो सकता।